जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल व्यापार को, व्यवसाय को, बहुत से कार्यों को, घर का तंत्र के माध्यम से बंधन हो जाता है। तो इनका बंधन कैसे खोलें? आज के जमाने की ये बहुत बड़ी समस्या है। दुकान बांध दी जाती है, व्यवसाय बांध दिया जाता है, कारखाने का बंधन कर दिया जाता है, नौकरी का बंधन कर दिया जाता है, नौकरी नहीं लग पाती है, और यहां तक कि विवाह का भी बंधन कर दिया जाता है। तो ये बंधन कैसे करते हैं? पहली बात तो ये, और तोड़ा कैसे जाता है बंधन, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। विषय लंबा है, पर हमारे बहुत से भाई, बहुत से छोटे भाई, बड़े भाई कह लीजिए, या बहुत से हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले, उनकी फैक्ट्रियां चलती है, व्यवसाय चलता है, उद्योग चलता है, दुकान चलती है। अचानक दुकान चलते चलते धीरे धीरे बंद हो जाती है। कभी कभी व्यवसाय बंद हो जाता है क्योंकि तांत्रिक क्रिया हो जाती है। बहुत से व्यक्ति तो मानते हैं तंत्र को, परंतु कुछ व्यक्ति तंत्र को नहीं मानते हैं। और जब बंधन हो जाता है, व्यवसाय बंद हो जाता है, तो वो अपनी किस्मत पर आते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा लिखा होगा। ये मान करके वो इसका बंधन नहीं तोड़ते हैं और नहीं टूटवाते हैं, क्योंकि वह तंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। आप मेहनत कर रहे हो, परंतु आपके यहां पे दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं आता है। कोई ग्राहक आता है परंतु लड़ाई झगड़ा करके चला जाता है। दुकान धीरे धीरे चलना बंद हो जाती। पहले भयंकर भीड़ लगी रहती थी, आजकल कोई व्यक्ति आता ही नहीं है। तो ये जो चीजें होती है, व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाता है, मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है, घर में रहना पसंद करने लग जाता है। घर से बाहर निकलते समय दिमाग ठनक जाता है, उसको हाथ पैर टूटने लगते हैं, सिर दर्द होने लग जाता है, और अपनी गद्दी पर बैठने के बाद तो उच्चाटन हो जाता है, यानी कि क्रोध की उत्पत्ति होने लगती है। नौकरों से लड़ने लगता है और नौकर फिर छोड़ के चले जाते हैं। अब जब नौकर चाकर ही नहीं रहेंगे तो क्या धंधा चलाओगे? फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। पर फिर भी मनुष्य नहीं मानता है कि मेरे यहां तंत्र हो गया। जब वो बर्बाद हो जाता है, तब उसके घर परिवार वाले मनुष्य जाते हैं, किसी के पास पूछते हैं, पता करते हैं, तब पता लगता है कि हमारे यहां तो किसी ने तंत्र विद्या कर दी है। गंदे गंदे सपने आने लग जाते हैं, बुरे सपने आने लग जाते हैं। तो वो सोचता ठीक है आ रहे होंगे, ऐसे आगे मैंने तो सोचा नहीं। परंतु इसलिए तंत्र जो है बहुत खतरनाक होता है। तंत्र विद्या से इस प्रकार से व्यवसाय बंद हो जाता है। धीरे धीरे तो उसे पता ही नहीं लगता है कि वास्तव में तंत्र हो गया। सर्वप्रथम जब भी आपको ऐसा लगे कि व्यवसाय का बंधन हो गया है, सर्विस का बंधन हो गया है, विवाह का बंधन हो गया है, कोख का बंधन हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, हाथ का बंधन हो जाता है, लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, तंत्र से सब कुछ संभव होता है। और आपके जलने वाले दुश्मन लोग विशेष तौर से ये वाला काम करते। यदि उनको कोई प्रॉपर तांत्रिक मिल जाता है तो वो उससे कार्य कराने लगते हैं। तांत्रिक का भी काम चलता है
और वो अपने दुश्मनों को धीरे धीरे नाश कर देता है। हो सकता है आप दुश्मन हो, तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका चेक कराना चाहिए। जन्म पत्रिका में यह पता रहता है, पता लगाया जा सकता है कि आपके दुश्मन होंगे या नहीं होंगे, और दुश्मन होंगे तो कौन होंगे। क्या आपके मित्रगण दुश्मन होंगे, या आपके रिश्तेदार दुश्मन होंगे, या आपका सगा भाई भाभी वो दुश्मन होगा। इसमें पता लगाया जा सकता है। तो पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लें, ताकि आपके जीवन में व्यवसाय कब डाउन होगा, कब उच्चतम स्तर पर होगा, तंत्र लगेगा या नहीं लगेगा, यह भी आपकी पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। क्योंकि जब जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण योग होता है, और सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण योग होता है। ये यदि योग किसी की जन्म पत्रिका में होते हैं तो मान करके चलना चाहिए कि उसके जीवन में ग्रहण अवश्य लगेगा। अब यह ग्रहण जो है उनके किस जगह बैठने की वजह से लगता है। पत्रिका के लग्न चार्ट में 12 खाने होते हैं। 12 ही खानों का अलग अलग अपना महत्व होता है। तो ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या शनि चंद्र की युक्ति या राहु शनि की युक्ति किस जगह बैठी हुई है, उस चीज का ही बंधन होगा। हर चीज का बंधन नहीं होता है। यानी एक मनुष्य का या तो लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा, या व्यवसाय का बंधन हो जाएगा, या विवाह का बंधन हो जाएगा, तो दूसरे तो कार्य चालू होते हैं। तो यह भी उस पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। तो यदि आपके जीवन में ऐसा किसी चीज का बंधन महसूस होता है तो पत्रिका चेक करा करके उस बंधन को पहले से ही तैयारी करके रखें कि बंधन नहीं हो। तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें मनुष्य सुख की चाह करता है और सुख की चाह लेकर के जिंदगी भर घूमते रहता है, परिश्रम करते रहता है। परंतु जब बंधन हो जाता है तो दिन भर के परिश्रम का फल नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। इसका कारण होता है जन्म कुंडली में ग्रह दोष हो जाते हैं। जैसे कोई बालक यदि चंद्र ग्रहण के दिन उत्पन्न हुआ हो, यदि कोई बालक सूर्य ग्रहण के दिन उत्पन्न हुआ हो, तो उसके जीवन में तो ग्रहण दोष तो होगा ही होगा। अब चाहे वो सर्विस करे तो भी ग्रहण दोष होगा, चाहे वो व्यवसाय करे तो भी ग्रहण दोष होगा। और ये ग्रहण दोष मनुष्य के जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी तंत्र विद्या तो होगी, अब वो स्वतः तंत्र विद्या भी हो सकती है और किसी के माध्यम से भी तंत्र विद्या कराई जा सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कई बार तरक्की में और बंधन विद्या करने के लिए नॉर्मली मेली विद्या, गंदी विद्या, अशुद्ध विद्या, एक क्रिया की जाती है। इस क्रिया से बंधन होता है साधारणतः। और कई बार मनुष्य स्वयं अनजाने में, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको ज्ञान ही नहीं दिया, उसके गुरु लोगों ने उसको ज्ञान नहीं दिया, तो कई बार अनजाने में भी कुछ कार्य ऐसे कर देते हैं जिससे देवी देवता, कुल देवता, वास्तु देवता नाराज होकर इनका दोष लग जाता है। तो भी आपका व्यवसाय का और लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। तो व्यापारियों के समक्ष और कई बार जो कारोबार करने वाले मनुष्य होते हैं उनके समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जब भी आपके जीवन में
यदि व्यवसाय का बंधन हो गया हो, लक्ष्मी का बंधन हो गया हो, खर्चा ज्यादा होने लगा हो, बीमारियां ज्यादा आने लग गई हो, तो आपको उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। और आजकल कंपटीशन का युग है। इस युग में आपके प्रतिस्पर्धा वाले आपके दुश्मन जरूर होते हैं, और जब दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं तो वो सामने से वार नहीं करते हैं, वह पीछे से वार करते हैं। तो वह दुश्मन जो है आपके प्रतिस्पर्धा वाले, वह नीच कार्य पर भी उतर आते हैं और हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और नीच कार्य के अंदर तंत्र विद्या आती है। तो तंत्र विद्या के माध्यम से आपकी प्रगति के मार्ग में आपके पैरों में बेड़ियां बांधने का काम कर दिया जाता है। आप ठेला चलाते हैं मान लो, तो ठेले का बंधन हो जाता है, आपके यहां ग्राहक ही नहीं आएंगे। यदि आप दुकान चलाते हो तो दुकान का बंधन हो जाता है, एक लक्ष्मण रेखा डाल दी जाती है, जिसकी वजह से ग्राहक आपके यहां आएंगे नहीं, आपका माल खराब हो जाएगा। तो ये तंत्र विद्या के माध्यम से कई जगह जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है, इनको दूर करने के बहुत सारे उपाय भी हैं। तो आपको इन सब का प्रयोग करके आपको फायदा उठाना चाहिए। आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। पेशेंस रखिएगा और पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि किसी भी दुकान अथवा कारखाने का बंधन हो गया हो, तो नागफनी की कील, ये स्पेशल किस्म की कील होती है, लोहे की बनी हुई होती है। ये कील मोटी चपटी कील होती है, जिसका ऊपरी हिस्सा सांप के फन जैसा मुड़ा हुआ रहता है। उसकी आवश्यकता होती है बंधन तोड़ने के लिए। ऐसी 4 कीलें लेकर के उसे देशी गाय के दूध या देशी गाय के मूत्र में डुबोकर 3-4 दिन तक रखो। इसके बाद उन कीलों को निकाल लो और गोमूत्र किसी वृक्ष की जड़ों में डाल दो। नागफनी की कीलों को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा गड्ढा खोद करके गाड़ दें। 7 दिन तक इन्हें ऐसे ही गड़ा रहने दें। इसके पश्चात उन कीलों को वापस निकाल करके लाओ। इनमें से एक एक कील को दुकान के चारों कोनों पर इस प्रकार से गाड़ दो कि उनके फन दुकान के बाहर की तरफ रहे। प्रत्येक कील पर थोड़ा कुमकुम अक्षत चढ़ा दो। ऐसा करने से बंदी दुकान का व्यवसाय खुल जाएगा। एक क्रिया तो ये हो गई आपकी नागफनी की कील की। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी सिद्ध की हुई नागफनी की कील की आवश्यकता हो, तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल्स के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 7987237885 और 7649862712, ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर भेज करके ये कीलें आप चाहें तो उचित दक्षिणा के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध की हुई है, आपको केवल प्रयोग करना है बस। बंदी हुई दुकान व्यवसाय को खोलने के लिए एक और विधि हम आपको बता रहे हैं। एक नारियल लेना जटा वाला, एक तांबे का सिक्का लेना है जो पुराने जमाने का चलता था, और एक नींबू लेना है। इन तीनों का कुमकुम अक्षत से पूजन करें। यानी कि कुमकुम पूजन का मतलब पंचोपचार पूजा करना होती है। और पूजन करने के लिए जो हमारे द्वारा 40 नाम बोले जाते हैं, उन 40 नामों को बोलना पड़ेगा। एक दीपक लगाना पड़ेगा, कलश की स्थापना करिएगा, साफ स्वच्छ जगह पूजन करिए। कोई भी पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी को नाम लेते हैं, इसलिए वो 40 नाम जो हम आपके सामने कई बार बोलते हैं, यदि किसी को चाहिए तो वो प्राप्त कर सकता है।
तो ये नाम का मतलब हो गया ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, उमा महेश्वराभ्यो नमः, शचि पुरंदराभ्यो नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, स्थापित देवताभ्यो नमः। ऐसे 40 नाम हैं। उनको बोल करके फिर इनका कुमकुम अक्षत पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप दिखा करके दुकान की दहलीज के बीचों बीच में गड्ढा खोद करके इन तीनों को गाड़ देना चाहिए। और यदि इस प्रकार से गाड़ा जाना संभव न हो तो इन वस्तुओं को लाल या काले कपड़े में लपेटकर दुकान में 3 बार घुमाकर बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इस कार्य को जो है नॉर्मली मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन ही करना चाहिए और शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। तंत्र का कार्य करने के लिए कृष्ण पक्ष को चुना जाता है और तंत्र काटने के लिए शुक्ल पक्ष को चुना जाता है। तंत्र करने के लिए कृष्ण पक्ष और तंत्र काटने के लिए शुक्ल पक्ष को चुना जाता है। फिर दुकान का एक और हम टोटका बता रहे हैं बंधन खोलने के लिए कि जिस दिन नया चांद निकले यानी अमावस्या के दूसरे दिन, उस दिन एक यंत्र बनाना होता है। शुभ मुहूर्त में यानी सर्वार्थ सिद्धि योग हो उस दिन, एकम के दिन वो एक यंत्र बनाए। यंत्र सफेद कोरे कागज पर काली शाही से भी बना सकते हो, सफेद कोरे कागज पर लाल जेल पेन से निर्माण कर सकते हो। यंत्र का जब बनाते हैं उस समय मनुष्य को ऊनी कंबल के आसन पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और मुख में कोई सुगंधित पदार्थ जैसे इलायची, नागरमोथा, इस प्रकार की लौंग, कोई चीज मुंह में रख लेना चाहिए। इसको उच्चिष्ट प्रयोग कहते हैं बेसिकली, क्योंकि उच्चिष्ट चांडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी रीम ठ ठ ठ, इसके माध्यम से व्यवसाय का बंधन कर दिया जाता है। तो खोलने के लिए भी आपको उच्चिष्ट प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो यंत्र बनाकर इस पर इत्र की कुछ बूंद डालना चाहिए, गूगल की धुनी देना चाहिए और जो यंत्र तैयार हो जाए तो उसकी 41 फोटो कॉपी करवा लो। उन फोटो कॉपी की गड्डी पर मुख्य यंत्र को उल्टा रख दो। अब इन सभी को किसी फाइल में संभाल करके रख लें। अब प्रतिदिन मूल प्रति के नीचे वाले यंत्र को निकालकर हाथ में लेकर मन से प्रार्थना करें कि मेरी दुकान पर किसी भी प्रकार का जादू टोना बंधन हो वह दूर हो जाए। इसके बाद इस यंत्र को कपूर की अग्नि में जलाना है। जलाने के बाद राख को बाहर किसी सुनसान स्थान पर डाल करके आ जाएं। ऐसा 41 दिन तक करने पर व्यवसाय का बंधन मुक्त हो जाता है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है। तो तंत्र जिस तरीके से किया गया हो उसी तरीके से तंत्र को काटा जाता है। परंतु अब आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मेरी दुकान का, व्यवसाय का, हाथ का, लक्ष्मी का, विवाह का बंधन किस चीज से किया गया है। इसके कुछ सिम्टम होते हैं जिससे पता लगता है कि मेरा बंधन हो चुका है। यदि किसी व्यक्ति का नौकरी में बंधन हो गया हो, नौकरी नहीं लग पा रही हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं परंतु सर्विस नहीं लग रही हो, तो उसे 7 वृक्ष की जड़ लेकर के इकट्ठा करनी चाहिए। जैसे अपामार्ग की जड़, चंदन की जड़, मोलश्री की जड़, अशोक के वृक्ष की जड़, बरगद की लटकती वो जड़, पीपल के वृक्ष की जड़ तथा गुलतुर्रा की जड़, ये 7 जड़ लेकर के आना है। इन सभी जड़ों को किसी नायलॉन की जो थैली होती है, कोई जालीदार थैली में रख लें। इस थैली को स्नानगार में किसी खूंटी
पर लटका दो। और रोजाना जब भी स्नान करने जाएं तब पोटली को स्नान के जल में 5 मिनट तक पड़ा रहने दो। इसके बाद अगले दिन प्रयोग के लिए वापस सुरक्षित स्थान पर उसको टांग दो और इस जल से आपको स्नान करना है। इस प्रकार से सप्तमूल स्नान आपको 40 या 41 दिन तक लगातार करना है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका नौकरी का बंधन टूट जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जड़ी बूटियां होती हैं उन जड़ी बूटियों में बड़ी ताकत होती है। तो इस तरीके से आप अपने नौकरी का बंधन को काट सकते हो। धीरे धीरे परिणाम आने लगेंगे। और जब भी कोई बंधन खोलें किसी भी प्रकार का, हमेशा ध्यान रखें अपने कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करते रहें, इष्ट देवता की पूजा करते रहें और अमावस्या के दिन पितरों की पूजा अवश्य करें। इन तीनों के निमित्त अपने हाथ से अपनी कमाई का 5% या 10% हिस्सा दान में निकालते रहें और किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, भरपेट भोजन कराएं। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां अपने ऊपर से उतार करके खिला देना चाहिए। और यदि आपको कोई पक्षी मिल जाए, कबूतर, चिड़ियां इस प्रकार की, तो उनको ज्वार बाजरा अवश्य खिलाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। इस प्रकार से ये 5 चीजें जो होती है ये भाग्य को खोलने का काम करती है। एक बार और पुनः बता देता हूं। 5 चीजें: गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, मछलियों को आटे की गोली खिलाना, पक्षी उनको भी कुछ न कुछ अनाज देना, और मछली चींटियां जो होती, चींटियां, उन चींटियों के बिल के ऊपर कसार यानी सीखा हुआ आटा जिसमें शक्कर डला हुआ हो वह खिलाना। ये 5 कार्य जो व्यक्ति समय के अनुसार जो उपलब्ध हो जाए वो करता हो। यदि जहां रहता आसपास चींटियां हो, चींटियों के बिल हो, तो वहां पे ये कार्य नित्य करना प्रारंभ कर दे। यदि कबूतरें मिलती हो तो कबूतरों को रोजाना भोजन कराना प्रारंभ कर दे। यदि आसपास गाय हो तो गाय को हरा चारा उपलब्ध हो तो भरपेट भोजन कराना चाहिए। जहां नदी तालाब हो और मछलियां हो तो वहां पर रोजाना जाकर के आटे की गोलियां खिलाना चाहिए। यानी जैसा व्यवस्था, अरेंजमेंट आपके रहने के स्थान के आसपास उपलब्ध हो वो कार्य रोज करना चाहिए, जिससे आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं, बंधन टूट जाता है। हमेशा कोई भी कार्य करें तो शुभ मुहूर्त में करना चाहिए बंधन खोलने का कार्य। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, ये हमेशा तंत्र काटने में इन योग का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा घर के अंदर रोजाना पहली रोटी के ऊपर घी शक्कर लगा करके गुड़, गूगल, इनको भी उसके रोटी के ऊपर रख करके पहली रोटी को गाय का सूखा कंडा जला करके उसके ऊपर रखना चाहिए, जिससे पूरे घर में धुनी होती है। और उस समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे भी आपका बंधन खुल सकता है, चाहे लक्ष्मी का बंधन हो, चाहे व्यवसाय का बंधन हो, चाहे आपका कोख का बंधन हो, या फिर कोई अंतंत्रात्मक बंधन हो सकता है। व्यवसाय का बंधन खोलने के कई और अन्य तरीके भी हैं जिसमें जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता है। बिछुआ नामक पौधे की जड़ का टुकड़ा लाएं,
यह बीज इसके फल में पक्षी की खोपड़ी जैसा दिखता है। कोई भी 3 नदियों की मिट्टी भी थोड़ी मात्रा में लेकर के आना चाहिए। बरगद की जटा का टुकड़ा जो लटका हुआ रहता है उसको भी लाना चाहिए। और यह टुकड़ा यदि जमीन पर स्पर्श कर रही जटा का हो तो बहुत ही काम की चीज होती है, परंतु जमीन में धसी हुई नहीं होनी चाहिए। बिल्व वृक्ष की जड़ का टुकड़ा हो, सूखी लाल मिर्च के कुछ बीज ले लें, कोई लाल सफेद काली गुंजा के 2-2 3-3 बीज ले लें। इन सब वस्तुओं को कोरे वस्त्र में सुरक्षित करके पोटली बांध लें। पोटली जब बांधते हैं तो लाल कपड़े में सतरंगी धागे की सहायता से बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लटका देना चाहिए। इसके प्रभाव से बंधन तुरंत खुल जाता है। अब इसके पीछे का रहस्य समझने का प्रयास करें। हमने क्या क्या सामान आपको बताया है। नदियों की मिट्टी, यानी कि नदी की मिट्टी लाकर के बंधन किया जा सकता है, तो नदी की मिट्टी लाकर के ही बंधन खोला जाता है। बरगद की जटा का टुकड़ा जो वृक्ष से लटक रहा है परंतु पृथ्वी को छू रहा है, उससे भी तंत्र विद्या होती, बंधन करने का काम होता है, तो वो चीज लाने पर आपका बंधन खुल सकता है। बिल्व वृक्ष की जड़ का प्रयोग लक्ष्मी बंधन में, लक्ष्मी जी का बंधन करने में प्रयोग होता है। और सूखी लाल मिर्च के बीज से उच्चाटन होता है। और गुंजा जो लाल सफेद और काली कलर की होती है, इनके बीज से उच्चाटन करने का काम होता है। यदि किसी मनुष्य को ये सब सामान चाहिए तो वह भी देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करके ये सामान की पोटली प्राप्त कर सकता है। 9893128047, 7649862712 और 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पे किसी एक पर संदेश देकर के पूरा नाम पता अपना बता करके उचित दक्षिणा के साथ में आप ये पोटली प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका बंधा हुआ व्यवसाय लगता है कि व्यवसाय बांध दिया, पहले व्यवसाय अच्छा चलता था, अब व्यवसाय चलना बंद हो गया है, तो पोटली प्राप्त कर सकते हैं। परंतु पोटली प्राप्त करने के पहले अपना जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि क्या आपके भाग्य में वास्तव में कोई दोष तो नहीं है, पिछले जन्म के कर्मों का दोष तो नहीं है। पिछले जन्म के कर्मों का मतलब हो गया आपको मातृ ऋण, पितृ ऋण तो नहीं है, गुरु ऋण तो नहीं है, गुरु का श्राप तो नहीं है, माता का श्राप तो नहीं है, बहनों का श्राप तो नहीं है, भाइयों का श्राप तो नहीं है, या आपने किसी निर्वंशी की हाय बद्दुआ तो नहीं ले रखी है, या पिछले जन्म में आपने तांत्रिक क्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को परेशान तो नहीं किया। हो सकता है बिना वजह आपने तांत्रिक क्रिया किसी व्यक्ति पर कर दी हो, उससे उसकी मौत हो गई हो, तो उसकी आत्मा भी इस जन्म में आपको तड़पाती है और ये बंधन करने का काम करती है। तो पिछले जन्म के कर्म के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। तो आप अपनी जन्म पत्रिका भी देव राधा ट्रस्ट से दक्षिणा के साथ में चेक करवा सकते हैं कि पिछले जन्म में क्या पाप कर्म किया था जिसकी वजह से इस जन्म में आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है। कई बार ये बंधन इतना ज्यादा हो जाता है कि मनुष्य आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि ये तंत्र होता है और ये कई बार स्वतः तंत्र होता है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। तो बंधी हुई दुकान या व्यवसाय का बंधन खोलने के लिए एक नींबू लेना चाहिए। उस नींबू को आधा काटे, उसमें थोड़ा सा कपूर भरे और उसमें आग लगा दे कपूर में, और कपूर को पूरी दुकान में घुमा करके उसके बाहर, दुकान के बाहर रख देना चाहिए। ऐसा कार्य 41 दिन तक लगातार करना चाहिए, इससे भी बंधन खुल जाता है। यदि किसी व्यक्ति को
लक्ष्मी का बंधन खुलवाना हो, हाथ का बंधन खुलवाना हो, व्यवसाय का बंधन खुलवाना हो, कारखाने का बंधन खुलवाना हो, कोख का बंधन खुलवाना हो, विवाह का बंधन खुलवाना हो, तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। जितना भी कार्य होता है, यह सब कार्य सशुल्क होता है, निशुल्क कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। क्योंकि निशुल्क कार्य करने का मतलब हो गया आपके ऊपर गुरु ऋण चढ़ाना होता है। आप गुरु ऋण अपने ऊपर चढ़ा करके अपने बंधन को और ज्यादा टाइट कर लेते हो। इसलिए कभी भी किसी से भी निशुल्क सलाह नहीं लेना है, निशुल्क ज्ञान प्राप्त नहीं करना है और निशुल्क कार्य नहीं कराना है। चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित हो, चाहे वो जन्म पत्रिका से संबंधित हो। क्योंकि गुरु दोष होने पर भी आपको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है और आप सब ये सोचते हैं कि हमने निशुल्क सलाह ले ली तो आपने अपना गुरु खराब कर लिया। आपने निशुल्क ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपने अपना गुरु खराब कर लिया। जय माता दी, जय मां कामाख्या।